हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ फार्मासिस्ट साबिर बागमान। दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करता हूँ प्राइमरी डिजीज़, प्राइमरी बीमारियाँ और उनमें यूज़ होने वाली डॉक्टर्स के द्वारा हमें प्रिस्क्राइब किए जाने वाली मेडिसिन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं वॉमिट एंड वर्टिगो के बारे में। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो। गाइज, वॉमिट आप सभी को पता है, वॉमिट दैट मीन्स उल्टी। वॉमिट एंड नोज़िया की जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में एक बेसिक जानकारी दे दूँ। नोज़िया दैट मीन्स कभी कभी हमारा जिम ही चलता है, हमें बेचैनी फील होती है। मीन्स अगर हमें कुछ भी खाने पीने का दिल नहीं करता और हमें फील होता है कि अगर हम कुछ चीज़ खा लेंगे या पी लेंगे देन वो वॉमिट के ज़रिए यानी कि उल्टी के ज़रिए हमारी बॉडी से वापस बाहर आ जाएगी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं नोज़िया। एंड द अदर वन इज़ वॉमिट। वॉमिट आप सभी को पता है, हमारे स्टमक के अंदर जो भी चीज़ें हमने खा ली है, जब वो हमारे स्टमक में पहुंच गई है उसके बाद नॉर्मली वो बैक फ्लो नहीं होता है। बट इन केस कंडीशन, अगर किसी डिजीज कंडीशन की वजह से वो हमारे स्टमक से बैक फ्लो हो रहा है और माउथ के थ्रू अगर बाहर आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड वॉमिट। और दूसरी कंडीशन जिसके बारे में आज बात करेंगे वो है वर्टिगो, दैट मीन्स डिजीनेस। वर्टिगो और डिजीनेस का मतलब है, एक कॉमन नेम मैं आपको बताऊं, चक्कर आना। जो चक्कर आने की प्रॉब्लम होती है कभी कभी हम फील करते हैं नॉर्मली थकावट की वजह से भी, या फिर कभी किसी अंडरलाइंग डिजीज़ कंडीशन की वजह से भी हमें जब चक्कर आते हैं हमें लगता है कि आसपास की पूरी धरती गोल घूम रही है और हमें लगता है अब हमें बैठ जाना चाहिए या लेट जाना चाहिए। या फिर कभी हम लेट रहे हैं और अचानक से जब उठते हैं या बैठ जाते हैं देन हमें चक्कर फील होता है, चक्कर आने लगते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं वर्टिगो। आज हम बात करेंगे वॉमिट, नोज़िया एंड वर्टिगो के बारे में। लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले वॉमिट एंड नोज़िया की ट्रीटमेंट के लिए हम जो मेडिसिन यूज़ करते हैं आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑनडेम MD4। ये ऑनडेम MD4 में, ऑनडेम इज़ अ ब्रांड नेम। इसके अंदर जो मेन कंटेंट है गाइज वो है ऑनडेनसेट्रॉन। ऑनडेनसेट्रॉन इज़ API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। मेन जो केमिकल है, मेन जो सॉल्ट है जो इस मेडिसिन में यूज़ हो रहा है वो है ऑनडेनसेट्रॉन। एंड फोर जो है हमें सजेस्ट करता है इस मेडिसिन की पावर, इस मेडिसिन की स्ट्रेंथ। गाइज, इस मेडिसिन के अंदर ऑनडेनसेट्रॉन जो सॉल्ट है वो 4 mg की पावर के साथ दिया गया है, जो हमारी वॉमिट एंड नोज़िया की जो प्रॉब्लम है उसे ठीक करेगा। नाउ गाइज, सेम कंटेंट में हमारे पास मेडिसिन है ऑनडेम सिरप। गाइज, ये सिरप जो है इसके अंदर भी कंटेंट वही है ऑनडेनसेट्रॉन, बट ये पीडियाट्रिक यूज़ के लिए यानी कि बच्चों के यूज़ के लिए है। और ख़ास करके एल्डरली जो पेशेंट्स हैं यानी कि जो बुज़ुर्ग हैं और बच्चों के मामले में यानी कि पीडियाट्रिक पेशेंट्स के मामले में हमें डॉक्टर्स की एडवाइस लेना, उनके सुपरविज़न में दवाई देना काफ़ी ज़रूरी होता है। बिकॉज उनकी हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग उनके डोज की कैलकुलेशन करना ये डॉक्टर की सुपरविज़न के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गाइज, ऑनडेम सिरप जो है जो कि बच्चों के यूज़ के लिए, इसमें भी केमिकल जो है, सॉल्ट जो है, मेन मेडिसिन है वो है ऑनडेनसेट्रॉन और इसकी पावर है 2 mg यानी कि 2 मिलीग्राम की पावर। नाउ गाइज, आप देख सकते हैं ऑनडेम सिरप, ऑनडेम MD टैबलेट एंड द अदर वन इज़ ऑनडेम इंजेक्शन। गाइज, ये इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है। काफ़ी बार कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि अगर हम टैबलेट वगैरह भी देते हैं या सिरप वगैरह भी देते हैं देन वो वॉमिट के थ्रू वापस बाहर आ जाती है। मेडिसिन अपना काम शुरू करे और वॉमिट और नोज़िया की प्रॉब्लम को ठीक करे उससे पहले वो वॉमिट के थ्रू वापस अपनी बॉडी से बाहर आ जाती है। इस कंडीशन में डॉक्टर के पास जो ऑप्शन बचता है वो है IV और IM यानी कि इंट्रावीनस इंजेक्शन के थ्रू या इंट्रामस्क्यूलर हमारे मसल्स में इंजेक्शन के थ्रू दवाई को इंजेक्ट करना। गाइज, ऑनडेनसेट्रॉन जो मेडिसिन है वो इंजेक्शन के फॉर्म में भी आती है और इस कंडीशन में फिर डॉक्टर हमें जो है ये इसका इंजेक्शन यूज़ करने के लिए सलाह देते हैं और इसका इंजेक्शन देते हैं। नाउ द अदर वन इज़ वॉमी स्टॉप। आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं गाइज, वॉमी स्टॉप ये मेडिसिन जो है ये भी नोज़िया और वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए ही यूज़ होती है, लेकिन इसकी पावर है 10 mg। वॉमी स्टॉप 10 में जो 10 जो है वो हमें सजेस्ट करता है इसकी पावर, इसकी स्ट्रेंथ। ये 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ के साथ आती है। वॉमी स्टॉप इज़ द ब्रांड नेम और इसका जो मेन कंटेंट है API वो है डोमपेरिडोन। वॉमी स्टॉप मेडिसिन जो कि 10 mg की पावर के साथ आती है, इसमें डोमपेरिडोन नाम का सॉल्ट 10 मिलीग्राम की पावर के साथ हमें मिलता है और ये भी नोज़िया और वॉमिटिंग यानी कि उल्टी वगैरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज़ होता है। नाउ आज की वीडियो का हमारा दूसरा जो मेडिसिन डिजीज़ है गाइज वो है वर्टिगो यानी कि चक्कर आना। गाइज, चक्कर आने के लिए हम जो मेडिसिन यूज़ करते हैं आप देख सकते हैं, द मोस्ट कॉमन वन इज़ स्टेमेटिल MD। स्टेमेटिल MD गाइज, इसके अंदर जो हमारे पास कंटेंट है वो है प्रोक्लोपेराजिन, क्लोप्रोपेराजिन मैलेट।
सो गाइज़ ये जो कंटेंट है ये 5 mg की पावर के साथ आता है और हमें चक्कर वगैरह आने की जो प्रॉब्लम होती है उसमें ये राहत देता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेडिसिन है वर्टिस्टार MD8। वर्टिस्टार MD8 ये जो है मैनकाइंड फार्मा बना रही है। 8 इसके अंदर हमें सजेस्ट करता है कि ये 8 mg की पावर के साथ आता है और इसके अंदर जो मेन कंटेंट है गाइस वो है बीटा हिस्टीन डाई HCl, बीटा हिस्टीन डाईहाइड्रोक्लोरिक एसिड और बीटा हिस्टीन डाईहाइड्रोक्लोराइड। सो वर्टिस्टार MD8 जो कि मैनकाइंड फार्मा बना रही है इसके अंदर जो मेन कंटेंट होगा वो गाइस बीटा हिस्टीन होगा। 8 हमें सजेस्ट करता है कि ये 8 mg 8 मिलीग्राम की पावर के साथ आता है। सो गाइस डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब करते हैं ये मेडिसिन चक्कर वगैरह की प्रॉब्लम के अंदर राहत पहुंचाने के लिए। इसके अलावा इसी कंपनी की दूसरी मेडिसिन है जो कि डबल पावर के साथ यानी कि वर्टिस्टार MD16। गाइस इसके अंदर कंटेंट सेम है, सेम कंपनी इससे बना रही है, बट यहाँ पर 8 mg की जगह पर ये मेडिसिन की पावर डबल हो जाती है और इसकी स्ट्रेंथ हो जाती है 16 mg। अगर किसी पेशेंट को 8 mg से कुछ राहत नहीं हो रही है या डॉक्टर को ये लगता है कि उसे 16 mg की मेडिसिन की ज़रूरत है, देन वो वर्टिस्टार MD16 हमें सजेस्ट करेंगे। सो गाइज आज हमने देखी वॉमिट एंड चक्कर वगैरह के लिए यूज़ होने वाली मेडिसिन। एक ब्रीफ नोट आपको दे दूँ, वॉमिट के लिए हम मेनली यूज़ करते हैं कॉन्डेंसेट्रोन कंटेंट और दूसरा जो कंटेंट है वो है डोमपेरिडोन। इसी तरीके से चक्कर के लिए जो हम कंटेंट यूज़ करते हैं वो है प्रोक्लोपेराजिन मैलेट और दूसरा जो कंटेंट है वो बीटा हिस्टीन। ओके गाइज़, आपकी जो भी कमेंट हो मुझे प्लीज़ अपने एडवाइस और जो भी सजेशन से बताइए। थैंक यू वेरी मच।